चलिए आइए, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रीस्टार्ट पे। रीस्टार्ट का मतलब आप समझते ही हैं। तो हम लोग आज फिर से रीस्टार्ट करते हैं, एक और नया बेहतरीन टॉपिक के साथ चलते हैं आधुनिक भारत के इतिहास की तरफ। NCERT का वन लाइनर महेश कुमार बनवाल का जो सार संग्रह है, जो कि कक्षा 6 से लेकर के 12 तक का जो क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में पूछा गया है और जिस टाइप से NCERT से रिलेटेड पूछा जाता है, वो सभी प्रश्न को हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। और आप अगर BPSC शिक्षक भर्ती परीक्षा का कोई भी सब्जेक्ट हो, तो अगर 40 नंबर का आपको एग्ज़ाम है, स्टेट दे कुछ भी दे रहे हैं, तो आपको ये 40 नंबर में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जीके से संबंधित आपको जनरल नॉलेज, आपको ये 2023 वाला अपडेट वर्जन है। तो चलिए आइए देखते हैं, और इसका जो प्रश्न होता है, किस प्रकार का प्रश्न हमको देखने को मिलता है, आइए इसका सिलेबस देखते हैं। हमको मन कर रहा था कि इसका आंसर मिटा देने का। अच्छा चलिए, अगला बार से जो है ना, आपको इसका आंसर मिटा देंगे, ताकि आंसर मिटा रहेगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि क्या है। तो देखिए, ऐसे करके आंसर को क्या करेंगे, आंसर को हम क्या करेंगे, मिटा देंगे। आंसर है ब्लर होता है, हाँ होता है ना। देखिए दोस्तों, तो होता क्या है, इतिहास को पढ़ने के लिए इतिहास को 3 भाग में बांटते हैं: प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। तो प्राचीन में तो आप वेद सबसे संबंधित जानकारी मिलता है, और पुरातत्व संबंधित साक्ष्य सबसे जानकारी प्राप्त करते हैं, और धर्म सबसे संबंधित। और मध्यकालीन में आकर के हो जाता है, मुगल वंश आता है आपको, जैसे अकबर, बाबर, हुमायूं, जहांगीर, ये सब के बारे में रहता है। उसके बाद मध्यकालीन में और क्या आता है, दिल्ली सल्तनत और भी आता है। उसके बाद आ जाते हैं आधुनिक भारत। तो आधुनिक भारत कब से शुरू होता है, जब भारत की खोज होती है 1498 ईस्वी में। यूरोपीय कंपनी का जब आगमन होता है, यूरोप के लोग जब भारत में प्रवेश करते हैं, तभी से क्या होता है, आपको आधुनिक भारत का इतिहास चालू होता है। तो चलिए आइए देखते हैं, जो उनसे संबंधित जो प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है, NCERT में जो प्रश्न है उनको देखेंगे। क्या है, पहला प्रश्न देखिए, व्यापार हेतु समुद्री मार्ग से भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे। तो आप जानते हैं पहले यूरोपीय कौन थे, वास्को डिगामा, जो कि कहाँ के रहने वाले थे, पुर्तगाल के रहने वाले थे। तो सही उत्तर हो जाएगा आपको A नंबर। अगला प्रश्न देखिए है, यूरोप से भारत आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो आपको पता है, समुद्री मार्ग की खोज जो है वास्को डिगामा के द्वारा किया जाता है। और कब किया जाता है, ये डेट इंपॉर्टेंट हो जाता है। 17 मई 1498 ईस्वी को यह भारत पहुंचते हैं, और यहाँ पर आने के बाद इसका स्वागत किया जाता है। वहाँ के स्थानीय शासक होते हैं आपको कौन, तो जेमोरिन, राजा जेमोरिन रहते हैं। तो कालीकट बंदरगाह पर पहुंचते हैं सबसे पहले वास्को डिगामा। देखिए अगला प्रश्न भी है, कालीकट बंदरगाह के तट पर किसने वास्को डिगामा का स्वागत किया। तो आप जानते हैं किसने किया, तो जेमोरिन, जो कि यहाँ के स्थानीय शासक रहते हैं। अगला प्रश्न चलिए देखते हैं, पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम अपनी व्यापारी कोठी, पहले कोठी को फैक्ट्री भी कहा जाता है, ठीक ना। अभी हम लोग अंग्रेज टाइम में जब आए थे, इस टाइम में पुर्तगाली, और तो उस टाइम में उसको व्यापारी कोठी कहा जाता था, अभी फैक्ट्री कहते हैं। तो भारत में सर्वप्रथम अपनी व्यापारी कोठी अंग्रेज के द्वारा, जो ये पुर्तगाली के द्वारा जो स्थापित किया गया था, कहाँ किया गया था, कोचीन में स्थापित किया गया था। और अभी कोचीन शहर को ही कोच्चि के नाम से जानते हैं, जो कहाँ है, केरल में है। तो सही उत्तर इसका हो गया कोच्चि। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न क्या है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन नियुक्त हुआ। फ्रांसिस्को द अल्मीडा। फ्रांसिस्को द अल्मीडा जो है आपको 1505 ईस्वी में पुर्तगाली का जो है पहला वायसराय बनकर आते हैं भारत। अगला प्रश्न देखिए क्या है, अगला प्रश्न देखिए क्या है, भारत में तंबाकू की कृषि हेतु प्रिंटिंग प्रेस प्रारंभ किया गया किसके द्वारा। एक तो तंबाकू की कृषि, ऊपर से फिर प्रिंटिंग प्रेस, ये दोनों आपको पुर्तगालियों की देन है। भारत में प्रिंटिंग प्रेस, अब डेट भी पूछा जाता है कि प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत कहाँ हुई थी सबसे पहले। तो सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत आपको 1556 ईस्वी में कहाँ होती है, गोवा में होती है। तो ये बात आपको याद रखना है। और सबसे लास्ट तक गोवा पे अधिकार भी रहता है पुर्तगाली का। पुर्तगाली आते भी सबसे पहले हैं, और यहाँ से भारत से जाते सबसे बाद में हैं। 1961 ईस्वी में पुर्तगाली जाते हैं, और आते हैं आपको कब, 1498 ईस्वी में ही आते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न क्या है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है। देखिए
अल्फांसो द अल्बुकर्क, जो कि वास्तविक संस्थापक कहा जाता है आपको पुर्तगाली शक्ति का, ये कब आए थे भारत? ये आपको 1509 ईस्वी में आए थे। 1505 ईस्वी में आए थे कौन? अल्फांसो द अल्मीडा होता है आपको, फ्रांसिस्को द अल्मीडा, और अल्फांसो द अल्बुकर्क 1509 ईस्वी में आते हैं भारत। कौन चीज़ बन के? पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है इसको। वैसे अगर पुर्तगाली का संस्थापक कहते तो फ्रांसिस्को द अल्मीडा होता है। अगला प्रश्न देखिए, डच जो है ना, भारत में मुख्यतः किस वस्तु का व्यापार करते थे? वैसे आप जानते हैं कि पुर्तगाली जो व्यापारी करने आए थे तो वो क्या चीज़ का व्यापार करने आए थे? तो मसाला और का व्यापार करते थे सबसे पहले। लेकिन इसमें जो डच जो आए थे, पुर्तगाली के बाद कौन आते हैं? डच। ये आपको सूती वस्त्र का क्या करते हैं? व्यापार करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है, विभिन्न देशों के खोजकर्ता। अच्छा, देश जो है आप जानते हैं, हमारा देश जैसे खोज किया गया उसी तरह चार पांच गो और देश है जिसका खोज किया जाता है, तो उसके बारे में प्रश्न बनता है और एग्जाम में पूछा जाता है। उन प्रश्नों को देखते हैं। भारत की खोज आप जानते हैं, भारत की खोज किसके द्वारा किया जाता है? तो वास्को डिगामा के द्वारा किया जाता है। और अमेरिका का खोज किसके द्वारा होता है? तो कोलंबस के द्वारा होता है अमेरिका की खोज। उसके बाद देखिए, कैप्टन जेम्स कुक के द्वारा ऑस्ट्रेलिया का खोज किया जाता है। ठीक, उसके बाद है क्या? ओबेल तस्मान। ओबेल तस्मान आपको किसका खोज करते हैं? न्यूजीलैंड या तस्मानिया जिसको कहते हैं उसका खोज करते हैं आपको कौन? ओबेल तस्मान। तो सही उत्तर हो जाएगा आपको ओबेल तस्मान, न्यूजीलैंड का खोज करते हैं। और केप ऑफ गुड होप, जो कि कहाँ है? केप ऑफ गुड होप कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में है। जो कहाँ आपको कौन खोज करते हैं केप ऑफ गुड होप के? तो बार्थोलोमियो डियाज खोज करते हैं केप ऑफ गुड होप के। आपको ये बात याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, हिंद महासागर में व्यापार को नियंत्रित करने के लिए शांत या नीले जल की नीति जो है, जिसको हम लोग ब्लू वाटर पॉलिसी कहते हैं, किस गवर्नर जनरल के द्वारा लागे गए थे? गवर्नर नहीं, उस टाइम में वायसराय कहा जाता था। तो ये आपको हो जाएगा फ्रांसिस्को द अल्मीडा, जो कि 1505 में गवर्नर बन के आते हैं और वो पहले गवर्नर रहते हैं पुर्तगाली के, अति वायसराय रहते हैं। और ये जो है आपको ब्लू वाटर पॉलिसी लेकर के आते हैं। क्यों? हिंद महासागर में, ताकि व्यापार को नियंत्रित किया जा सके, व्यापार ज़्यादा बढ़े नहीं। तो सही उत्तर आपको हो गया फ्रांसिस्को द अल्मीडा। अगला प्रश्न देखिए, किस वायसराय के काल में गोवा को पुर्तगालियों का औपचारिक मुख्यालय बनाया गया था? तो आप जानते हैं गोवा को जो है ना पुर्तगालियों का औपचारिक मुख्यालय बनाया गया था। तो कौन से गवर्नर थे उस टाइम में? तो नीनो डी कुन्हा थे। कौन थे? नीनो डी कुन्हा। तो ये हो जाएगा आपको नीनो डी कुन्हा। अगला प्रश्न देखिए, पुर्तगालियों ने हिंद महासागर क्षेत्र में व्यापार प्रारंभ कर क्या है, व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए आपको क्या करती है? एक पद्धति प्रारंभ करती है। कौन सी पद्धति? उसको कहते हैं कार्टेज आर्मेडा और काफिला पद्धति कहते हैं। कार्टेज आर्मेडा और काफिला पद्धति कहते हैं उसको, जो कि पुर्तगालियों के द्वारा हिंद महासागर क्षेत्र में क्या व्यापार नियंत्रण के लिए स्थापित की जाती है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, पुर्तगालियों के पश्चात भारत में व्यापार करने के लिए कौन आए थे? तो डच आए थे। और डच जो थे कहाँ के निवासी थे? डच आपको हॉलैंड के निवासी थे। और हॉलैंड को वर्तमान समय में किस नाम से जाना जाता है? तो नीदरलैंड के नाम से जाना जाता है हॉलैंड को वर्तमान समय में। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, विदेशी कंपनी का आगमन है। तो इनके बारे में हम लोग देखते हैं। विदेशी कंपनी जो भारत में आए, इनसे क्या प्रश्न पूछा जाता है कि विदेशी कंपनी सबका स्थापना कब हुआ, किस देश की कंपनी है, और भारत में सबसे पहले कहाँ पर फैक्ट्री स्थापित करते हैं और कब स्थापित करते हैं। तो ये संबंधित, ये विदेशी कंपनी से संबंधित यही 4-5 प्रश्न पूछा जाता है। तो आइए इन प्रश्नों को देखा जाए। देखिए क्या है, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले भारत आते हैं। पुर्तगाल कब आते हैं? 1498 ईस्वी में। तो 1498 ईस्वी में जो ये पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, तो ये आपको कहाँ पे सबसे पहले अपनी फैक्ट्री स्थापित करती है? कोचीन में स्थापित करती है। कोचीन कहाँ है? कोच्चि, केरल में है। ठीक, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी आती है आपको। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम क्या रखा जाता है? द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज। ये बहुत सारा लंबा सा नाम है, आपको देखिए करके पता चल जाएगा। देखिए ये जो नाम है आपको अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का, ब्रिटेन देश के हैं और इसका स्थापना होता है आपको 1600 ईस्वी में। और इन्होंने पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? सूरत में स्थापित की। कौन? अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा सूरत में स्थापित की जाती है पहली फैक्ट्री।
लेकिन ये पहले भी फैक्ट्री स्थापित करने की कोशिश करते हैं अंग्रेज। कहाँ पे? 1611 ईस्वी में। कहाँ पे? मसूलीपट्टनम में। और स्थापित करते भी, अस्थाई स्थापित करते, लेकिन अस्थाई कब होता है? सूरत में स्थापित करते हैं। आपको कब स्थापित करते हैं? 1613 ईस्वी में। 1613 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न है, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी और ऑफ नीदरलैंड। यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड जो है किस देश के हैं? तो ये हो जाएगा आपको हॉलैंड, जिसको अभी नीदरलैंड के नाम से जानते हैं। कब स्थापना होता है इसका? 1602 ईस्वी में स्थापित होता है। कौन सा? यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड स्थापित होता है 1602 में। और इन्होंने सबसे पहले अपनी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? तो मसूलीपट्टनम में स्थापित की थी। तो इसका राइट आंसर हो गया मसूलीपट्टनम। अगला प्रश्न देखिए क्या है, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ये डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ स्थापित होती है? डेनमार्क की कंपनी है। 1616 ईस्वी में स्थापित होती है। और कहाँ स्थापित होती है? ट्रावनकोर। अभी ट्रावनकोर है, और पहले इसको त्रेंकोबार के नाम से जाना जाता था। उसके बाद देखिए फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। जो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी है, यह आपको फ्रांस की कंपनी है, जिसको द इंडियंस ओरिएंटलेस कहा जाता है। और यह 1664 ईस्वी में स्थापित होता है। ठीक है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है यह आपको 1664 ईस्वी में स्थापित होता है। और इसको कहाँ स्थापना किया जाता है सबसे पहले फैक्ट्री? भारत में। भारत में सबसे पहले आपको सूरत में स्थापित किया जाता है। सूरत में दो होता है, एक अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, एक फ्रांसीसी। अंग्रेजी 16 ईस्वी में सूरत में करते हैं, और फ्रांसीसी जो आपको 1664 में सूरत में करते हैं। और एक प्रश्न और आपको बनता है, कौन सा? भारत में जो यूरोपीय व्यापारी कंपनी आते हैं, तो सबसे पहले कौन आते हैं, उसके बाद कौन आते हैं, उसके बाद कौन आते हैं? तो ये सीरीज आपसे पूछा जाता है। तो पुर्तगाली सबसे पहले आप जानते हैं 1498 ईस्वी में आते हैं। उसके बाद डच आते हैं पहले, ठीक है, लेकिन आते डच है, लेकिन कंपनी का स्थापना सब पहले किसका हो जाता है? पहले हो जाता है आपको अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना। डच थोड़ा कंपनी स्थापित करने में उसका देरी हो जाता है, 1602 में उसका स्थापना होता है, लेकिन ये जो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी उसका 1600 में ही हो जाता है। तो आपको पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश, डेनिश, फ्रांसीसी और स्वीडिश। पहले कौन आते हैं? पुर्तगाली आते हैं, उसके बाद डच आते हैं, उसके बाद ब्रिटिश आते हैं, उसके बाद डेनिश आते हैं, उसके बाद फ्रांसीसी आते हैं, उसके बाद स्वीडिश आते हैं। तो ये क्रम भी आपको याद रखना है। और जाते सबसे बाद में है पुर्तगाली। देखिए यूरोप शक्तियों में भारत में पुर्तगाली कंपनी ने सर्वप्रथम 1498 ईस्वी में प्रवेश किया, तथा भारत से सबसे अंत 1961 में यहाँ से गए थे। 1961 में यहाँ से गए। तो ये हो गया आपको। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये जो यूरोपीय कंपनी का है, एक और बचा हुआ है आपको पेज, इसमें बता देंगे आपको जितना भी प्रश्न बनता है यूरोपीय कंपनियों के आगमन से, वो सभी प्रश्न इसमें इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको दिया हुआ है। देखिए, किस यूरोपीय शक्ति द्वारा भारत से मसालों के निर्यात के स्थान पर कपड़ों के निर्यात को प्राथमिकता दी गई? तो आप देख चुके हैं डच के द्वारा जो है कपड़ों के निर्यात पे प्राथमिकता दी गई थी। अगला प्रश्न है, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी जो है कौन सी कंपनी आरंभ करती है? भारत के साथ व्यापार करने के लिए सबसे पहले संयुक्त पूंजी कौन सी कंपनी आरंभ करती है? तो डचों के द्वारा आरंभ किया जाता है। अगला प्रश्न है, वर्ष 1759 ईस्वी, 1759 ईस्वी में जो वेदरा का युद्ध होता है, किन दो यूरोपीय शक्तियों के बीच लड़ा जाता है? तो 1759 ईस्वी की बात है, डच और अंग्रेजों के बीच। जो कि वेदरा की हार हो जाती है, डच की क्या हो जाती है? हार हो जाती है। डच और अंग्रेजों के बीच लड़ाई होता है 1759 में वेदरा में। चलिए उसके बाद 1807 में वांडीवास का युद्ध होता है फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हो रहा था तो कब हो रहा था? 1600 ईस्वी में। 1600 ईस्वी में हुआ था ना गठन। तो उस समय भारत के सम्राट कौन थे? तो आप जानते हैं 1556 से लेकर के 1605 तक कौन रहते हैं भारत के सम्राट? अकबर रहते हैं, अकबर महान। तो ये हो जाएगा, उस टाइम में कौन रहते हैं? 1600 में अकबर रहते हैं। तो सही उत्तर अकबर हो गया। आगे का प्रश्न देखिए क्या है कि ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम का दूत बनकर, जो है ना ब्रिटिश सम्राट का जो है जेम्स प्रथम, उसका दूत बनकर के कौन व्यापारी कोठी स्थापित करने के उद्देश्य से जहांगीर के दरबार में आते हैं? और वह ब्रिटिश नागरिक रहते हैं। कौन से दरबारी में आते हैं? तो जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में। तो कैप्टन हॉकिंस जो है वह 1608 ईस्वी में आते हैं, और बहुत मिन्नतें करने के बाद जहांगीर इसको अनुमति देते हैं। कैप्टन हॉकिंस कब आते हैं? 1608 ईस्वी में जेम्स प्रथम के राजदूत रहते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में प्रथम अस्थायी कारखाना मसूलीपट्टनम में 1611 में स्थापित करने का प्रयास करते हैं। अस्थायी कारखाना स्थापित कर देते हैं 1611 में।
और अस्थायी कारखाना सूरत में 1613 में स्थापित होता है। आगे प्रश्न देखिए क्या है। देखिए प्रश्न कोई बहुत ज़्यादा एग्जाम में नहीं कहीं अंदर से नहीं लिया जाता, एकदम प्रश्न ऐसा लिया जाता है जो सबको जानकारी हो। कहीं कहीं कुछ 2-4-5% अगर प्रश्न वैसा ले लिया जाता है, आप उतना छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको जो पढ़ना होता है ना, वो जो लेवल आप देख रहे हैं इसी लेवल का प्रश्न सब एग्जाम में आता है। तो आइए आइए देखा जाए, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था। आपको बताना है कि कौन से ऐसे अंग्रेज गवर्नर थे जिसको औरंगजेब के द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था। सर जॉन चाइल्ड, याद रखना है, सर जॉन चाइल्ड। दूसरा प्रश्न देखिए आगे, हैमिल्टन द्वारा सफल उपचार किए जाने के कारण किस मुगल बादशाह जो है द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए 1717 में महाधिकार पत्र जारी किया गया था। हैमिल्टन के द्वारा जो सफल उपचार किया गया था उसके कारण कौन से मुगल बादशाह रहते हैं जो ईस्ट इंडिया कंपनी के 1717 में महाधिकार पत्र जारी करते हैं? तो फर्रुखसियर हो जाएगा। सही उत्तर फर्रुखसियर हो गया। आगे प्रश्न देखिए क्या है, 1661 ईस्वी में क्या होता है। 1661 ईस्वी की बात कर रहे हैं तो उस टाइम में इंग्लैंड के राजा रहते हैं चार्ल्स द्वितीय। उनका विवाह हो जाता है आपको पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रेगनेजा से, ठीक है। तो पुर्तगाली लड़की है पुर्तगाली का, और लड़का है आपको इंग्लैंड के राजा रहते हैं चार्ल्स द्वितीय, ठीक है, सम्राट रहते हैं चार्ल्स द्वितीय इंग्लैंड के। 1661 ईस्वी की बात है। तो इनका शादी हो जाता है पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रेगनेजा से। इस अवसर पर पुर्तगाली क्या करते हैं, तो पुर्तगाली चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में क्या करते हैं, बम्बई ही प्रदान कर देते हैं, क्योंकि पुर्तगाली के अधीन रहता है उस टाइम में बम्बई। तो बम्बई द्वीप प्रदान कर देते हैं आपको ये चार्ल्स द्वितीय को। लेकिन चार्ल्स द्वितीय क्या करते हैं, आप एक तो बात सुने हो ना, सातों जन्म में तेरे मैं साथ रहूँगा यार। तो यहाँ 7 जन्म की बात कर रहे हैं। तो 7 साल में ही क्या होता है, ये देखिए 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा रहते हैं चार्ल्स द्वितीय, और 1668 ईस्वी में 7 साल में 7 वचन क्या निभाएंगे। चार्ल्स द्वितीय 10 पाउंड के वार्षिक किराया पर अपने बम्बई को क्या करते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करते हैं, फिर बम्बई पर अपना फैक्ट्री सब स्थापित करने लगते हैं। देखिए एक प्रश्न और बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला, सोरा और अफीम जो है यूरोप वासियों को किससे मिलता था। तो सोरा और अफीम यूरोप वासियों को किससे मिलता था, तो बिहार से सोरा और अफीम प्राप्त होता था। मुख्य क्षेत्र क्या था सोरा और अफीम प्राप्त करने का, बिहार था। अगला प्रश्न आइए देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न कहाँ है, हाँ यहाँ आ गया। देखिए उच्च न्यायालय है और संस्थापक है, शहर दिया हुआ है, उच्च न्यायालय संस्थापक दिया हुआ है। तो आपको उच्च न्यायालय बताना है कौन उच्च न्यायालय कौन संस्थापक है। देखिए यहाँ है कोलकाता, कोलकाता उच्च न्यायालय संस्थापक कौन है, जॉब चार्नक है कोलकाता के। उसके बाद है मद्रास के हो जाएगा आपको फ्रांसिस डे। नई दिल्ली में जो है एडवन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर हो जाता है नई दिल्ली के। और बम्बई के तो आप जानते ही गैरल डंगियार हो जाता है बम्बई के। तो आपको चारों का चारों प्रश्न याद रखना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कलकत्ता का जॉब चार्नक, मद्रास का फ्रांसिस डे, नई दिल्ली का एडविन लुटियंस व हर्बर्ट बेकर होता है, बम्बई का हो जाता है गैरल डंगियार। अगला प्रश्न देखिए, 1664 में फ्रांसीसी कंपनी का स्थापना किसके प्रयास से की गई थी। तो किसके प्रयास से होता है फ्रांसीसी कंपनी का स्थापना, तो कोलबर्ट के प्रयास से होता है। उसके बाद प्रश्न देखिए है, फ्रांसीसी कंपनी का स्थापना जिस टाइम में हो रहा था 1664 ईस्वी में, उस टाइम में कौन थे वहाँ के शासक। तो लुई 14वां के शासनकाल में जो है फ्रांसीसी कंपनी का स्थापना होती है, लुई 14वां। अगला प्रश्न देखिए, फ्रैंको कैरो के द्वारा भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना होती है सूरत में, कब होती है, 1668 ईस्वी में। ये 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी स्थापित होता है, फ्रांसीसी क्या फैक्ट्री और फ्रांसीसी कंपनी स्थापित होता है। और फ्रांसीसी कोठी जो है सबसे पहले भारत में कहाँ स्थापित होता है, सूरत में, कब होता है, तो 1668 ईस्वी में। 4 साल बाद ये स्थापित करते हैं। अगला प्रश्न देखिए है क्या, फ्रांसीसी गवर्नर जो डुप्ले है उसने पहली बार भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से क्या किया था, भारतीय राजाओं के विवादों में भाग लेने की नीति आरंभ की थी। आगे प्रश्न देखिए है, फ्रांसीसियों द्वारा फोर्ट लुई नामक किला कहाँ बनवाया गया था। तो फोर्ट लुई नामक किला जो है आपको पांडिचेरी में बनाया गया था। कहाँ बना था, पांडिचेरी। अगला प्रश्न देखिए, पांडिचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था। तो पांडिचेरी का फ्रांसीसी गवर्नर फ्रैंको मार्टिन था। सही उत्तर हो गया आपका फ्रैंको मार्टिन। अगला प्रश्न है,
पुर्तगालियों को सोली के स्थान पर कौन से अंग्रेज अधिकारी ने पराजित किया था? तो आप जानते हैं पुर्तगालियों को जो है सोली के स्थान पर हराया गया था। तो अंग्रेज अधिकारी कौन थे? थॉमस बेस्ट थे। उसके बाद देखिए वांडीवास का ये जो युद्ध होता है 1760 ईस्वी में, तो वो किसके किसके बीच होता है? अंग्रेजी और फ्रांसीसियों के बीच होता है, जिसमें कि वांडीवास के युद्ध में 1760 में फ्रांसीसियों की हार होती है। अगला प्रश्न, आइए अगला प्रश्न देखिए क्या है। कर्नाटक का युद्ध किनके बीच लड़ा गया? तो आप जानते हैं कर्नाटक का युद्ध जो लड़ा गया था वह किसके बीच लड़ा गया था? कर्नाटक युद्ध किसके बीच? अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच लड़ा गया था। तो सही उत्तर आप जानते हैं अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच कर्नाटक का युद्ध लड़ा गया था। प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुई थी? तो आप जानते हैं प्रथम कर्नाटक युद्ध एला सापेल संधि के तहत 1748 ईस्वी में समाप्त होता है और इसमें कुछ खास निर्णय नहीं मिलता है, तब जाकर के फिर से युद्ध हो जाता है 1749 से 54 में। अब देखिए बीजापुर के सुल्तान से गोवा जो है छीनने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? तो अल्बुकर्क जो थे बीजापुर के सुल्तान से क्या करते हैं? गोवा को छीन लेते हैं। आगे प्रश्न देखिए, ये आपको कर्नाटक युद्ध से जो प्रश्न बनते हैं उन सभी प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। क्या किस कारण से कर्नाटक युद्ध कौन सा हुआ है और कौन संधि के तहत कर्नाटक युद्ध को समाप्त किया गया और कब से कब कर्नाटक युद्ध चला है, जो कि बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है ये इनसे संबंधित। देखिए 1746 से 48 ईस्वी की बात है, कर्नाटक का पहला युद्ध होता है। वह क्यों होता है? तो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध से जो है प्रभावित रहते प्रमुख कारण, तो एला सापेल एक्सला सापेल कहिए कि एला सापेल संधि होता है 1748 में, और निर्णित मतलब कोई भी निर्णय नहीं होता है और संधि हो जाता है सिर्फ। उसके बाद दूसरा युद्ध होता है आपको 1749 से 54, 5 साल का युद्ध होता है। कर्नाटक के उत्तराधिकारी का युद्ध होता है ये इसमें, और पांडिचेरी की संधि होता है आपको 1755 ईस्वी में। ब्रिटेन जो है ना आपको मजबूत स्थिति में आ जाता है इस टाइम में। फिर तृतीय जो होता है उसकी जिसको सप्तवर्षीय युद्ध का भाग कहते हैं 1756 से 63, 7 साल का युद्ध रहता है। ये आपको सप्तवर्षीय युद्ध या औपनिवेशिक कारण से ये होता है। तो पेरिस शांति के तहत 1763 ईस्वी में इसको समाप्त किया जाता है तृतीय कर्नाटक युद्ध को। तो तीनों आपको याद रखना है, 1746 से 48 पहला, दूसरा 1749 से 54, और उसके बाद फिर 2 साल रुकने के बाद 1756 से 1763 में होता है। तो इसमें क्या होती है? फ्रांस की पराजय होती है। ये जो आपको तृतीय युद्ध होता है इसमें फ्रांस की क्या होती है? पराजय होती है। उसके बाद देखिए अंग्रेजी कंपनी का नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ द मर्चेंट्स ऑफ द लंदन ट्रेडिंग इन द टू ईस्ट इंडीज रखा गया था। तो ये किसके द्वारा रखा गया? अंग्रेजों के द्वारा रखा गया था। ये आपको देखिए पुर्तगाली यूरोपीय कंपनी का जो आगमन है उनसे संबंधित जितना भी प्रश्न आपको एग्जाम में पूछा जाता है उन सभी प्रश्नों का डिस्कशन इस वीडियो में हो चुका है। तो सेशन अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि आपको जैसे ही आपको कोई भी वीडियो डालें हम आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उस वीडियो को देख पाए। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आपको वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।